उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। कठोपनिषद में ये उल्लेख आता है। वाजश्रवा कुल में एक छोटे से बालक ने जन्म लिया, नाम था नचिकेता। और उनके पिता, उनने एक यज्ञ का संकल्प लिया। संकल्प यह था कि जिस दिन यज्ञ पूरा हो जाएगा उस दिन मैं 1000 गायें दान में दूंगा। जब दान देने की बारी आई तो पिताजी ने चुन चुन करके वो गायें निकाली जो किसी मूल्य की नहीं थी, दूध नहीं दे सकती थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। और छोटा सा नचिकेता इस बात को बड़े ध्यान से देख रहा था। धीरे से अपने पिताजी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि पिताजी, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि दान के 8 धर्म होते हैं, दान के 8 गुण होते हैं। उनमें से पहला गुण यह है कि दान योग्य वस्तु का योग्य पात्र को दान है। दान तब कहलाता है जब योग्य वस्तु योग्य पात्र को दी जाती है। और आप क्या कर रहे हैं? आप चुन चुन करके उन गायों को निकाल रहे हैं जो बूढ़ी हो गई हैं, अशक्त हैं, उनको दान में दे रहे हैं, तो क्या दान कहलाएगा? पिताजी चुप रहे। ग्लानि तो थी ही उनके मन में कि मैं गलत कर रहा हूं, बोले कुछ नहीं। फिर पूछा नचिकेता ने, और जब दोबारा पूछा तो फिर चुप हो गए। तीसरी बार पूछा तो चिड़चिड़ा गए। क्रोध में बोले वाजश्रवा कि तुझे लगता है कि मुझे मूल्य की चीज देनी चाहिए? बोले हाँ। बोले मेरे लिए सबसे मूल्य का तू है, मैं तुझे दान में देता हूं। किसे दान में देते हैं? नचिकेता ने पूछा। बोले मैं तुझे यम को दान में देता हूं, जा तू मृत्यु के घर जा। अब छोटा सा बालक, उसके मन में भाव आ गया कि मुझे दान दे दिया गया है, मेरा यहां रहने का अधिकार नहीं। अपने घर से चल दिया, यम के घर पहुंचा। यम की पत्नी ने बोला कि अभी वो है नहीं, आप बाहर इंतजार कर लो। 3 दिन 3 रात तक नचिकेता बाहर बैठ करके इंतजार करते रहे। यम आए तो यम ने देखा कि ये ब्राह्मण बालक बाहर बैठा हुआ है। उनने बुला करके सारी घटना पूछी। तो जब घटना पूछी तो पता चला कि नचिकेता को दान में दिया गया है। नचिकेता ने कहा कि अब आप मेरे प्राणों का हरण कर लीजिए, मैं अब आपके लिए दान की वस्तु हूं। यम ने कहा ऐसा है भैया, दान देने वाले पर नहीं, दान लेने वाले पर निर्भर करता है। मैंने कभी तुम्हारा जीवन मांगा नहीं, ले नहीं सकता, पर चूंकि तुमने यहां पर 3 दिन 3 रात तक बैठ करके इतने धैर्य के साथ मेरा इंतजार किया है, प्रतीक्षा की है, बदले में कोई से भी 3 वरदान मांग लो। तो पहला वरदान नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिता को ये जो गलत कर्म है उसका कोई दंड न लगे। अपने पिता के लिए उनने प्रायश्चित का भाव मांगा। दूसरा उनने मांगा कि जो यज्ञ है, यज्ञ का विज्ञान है जिसको हम अग्नि विद्या कहते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है बताइए। तो जो कठोपनिषद है उसकी दूसरी वल्ली उस डिस्कशन के ऊपर आधारित। और जो तीसरा वरदान उनने मांगा वो उनने ये मांगा कि ये अध्यात्म क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मविद्या क्या है, जिसके बारे में हर कोई कहता है, हर ज्ञानी पुरुष इसका जिक्र करता है। तो यम बोले क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। क्षुरस्य धारा, क्षुरे की धार पर चलने के समान है अध्यात्म का पथ। इतना कठिन है कि बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ऋषि भी इस पे चलने से घबराते हैं। तू तो 8 साल का बालक है बेटा, कुछ और मांग ले तू। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही जानना है। तो बोले फिर अध्यात्म का पथ है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक जब तक कि तुम लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, उससे पहले ठहरना नहीं। और अध्यात्म इसी का नाम, सोते हुए जीने का नाम अध्यात्म नहीं, आगे बढ़ने का नाम, उत्साह के साथ चलने का नाम। कोई शंका आए, चुनौती आए, आशंकाएं, समस्याएं, परेशानियां आए, दिक्कतें आए, तकलीफें आए, किसके जीवन में नहीं आती? उन परिस्थितियों को बदलने का नाम अध्यात्म नहीं है, मनस्थिति को बदलने का नाम अध्यात्म। दुनिया जहान के कांटों को उखाड़ने का नाम अध्यात्म नहीं है, अपने पैर में जूते पहन लेने का नाम अध्यात्म। दुनिया जहान की तकलीफों को हटाने का नाम अध्यात्म नहीं है, अपने मन को मजबूत कर लेने का नाम अध्यात्म है। और ये हम लोगों का लक्ष्य है दोस्तों। युवा होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन में उस अध्यात्म का उदय हो, मन में उस गंभीर भाव का उदय हो, चिंतन का उदय हो कि हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं।